अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में है। लास्ट दिन हमने क्या पढ़ा? हमने यूनिट सेल पढ़ा, प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ा। तो जनाब आज हम देखेंगे बुनियादी बुनियादी तौर पे यूनिट सेल को चार हिस्सों में, चार कैटेगरीज में रखा जाएगा। तो इसी से फिर आगे हम देखेंगे, फर्दर इसी से लेके चलेंगे, यानी जितने भी हम चीजें पढ़ेंगे वो इन्हीं बुनियाद ये चार यूनिट सेल ही उनके होंगे। तो कौन कौन से होते हैं? इसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। वो हमने लास्ट पढ़ा था, मगर आज मैं इस कैटेगरी में से इस नाम से रख रहा हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसे पी से लिखा होता है आमतौर पे, या इससे भी कुछ जगहों पे लिखा होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे आई से जाहिर करेंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे एफ से जाहिर करेंगे। और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे सी से जाहिर करेंगे। तो अब आपके ज़हन में आ रहा है कि यूनिट सेल की आगे चार किस्में आ गई हैं। यूनिट सेल क्या पढ़ा था कि वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक था किसी लेटेस के अंदर, जो अपने आप को रिपीट करता था थ्री डायमेंशनली, ताकि क्रिस्टल को ग्रो किया जा सके। तो इसका मतलब अब जितने भी क्रिस्टल होंगे वो चार तरह के यूनिट सेल से हो सकते हैं। मुश्तरका भी हो सकते हैं, यानी मुख्तलिफ तरह का मिक्सचर भी हो सकता है। आपके पास एक ही यूनिट सेल, एक ही सिस्टम रिपीट करता जाएगा। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जैसे मैंने कह दिया कि चार तरह के हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये वाहिद वाला है इन चारों में से जो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का हमने कल क्या पढ़ा था? प्रिमिटिव यूनिट सेल वो था जिसमें सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल है, तो इसके कॉर्नर पे सिर्फ एटम्स होंगे। अब चूंकि कॉर्नर पे एटम्स हैं, तो आप कह लो एटम्स और लेटेस्ट पॉइंट मान लो कि एक ही है, कि आपके पास एक लेटेस्ट पॉइंट में एक ही एटम चल रहा है। अच्छा जी, तो आपके पास 8 कोने हैं, जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं। हर फिग के ऊपर एक लेटेस्ट पॉइंट कह लो या एक एक एटम पड़ा है। ठीक है, अब जब क्रिस्टल ग्रो करेगा तो ये वाला जो किनारा है ये तो 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लेटेस्ट पॉइंट सिर्फ कितना हिस्सा डालेगा इस वाले यूनिट सेल में, 1/8। ठीक है, क्योंकि वो तो बकिया 8 के साथ भी तो शेयरिंग कर रहा है ना। तो इस वाले यूनिट सेल में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 1/8 होगा लेटेस्ट पॉइंट, या 1/8 एटम शेयर कर रहा होगा। तो इसका मतलब इसमें जो टोटल लेटेस्ट पॉइंट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, या एटम कितने आ जाएंगे? 8 है, तो हर कोई 1/8 1/8 1/8 की शेयरिंग करे तो 1 लेटेस्ट पॉइंट या 1 एटम पर यूनिट सेल आ जाएगा। तो इसे हम सिंपल क्यूब यूनिट सेल कहते हैं। तो अब आपके ज़हन में क्लियर है कि क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उसमें सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट होगा, या सादा लफ्जों में बोलो तो सिर्फ एक एटम पर यूनिट सेल होगा। इसे हम पी से जाहिर करेंगे। इसकी एग्जांपल कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है। ओके होगी बात? तो ये बड़ा सादा सा था। अब अगला कौन सा है? दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये वो यूनिट सेल है जिसके 8 तो एटम किनारों पे हैं और एडिशनल एक सेंटर में है, जो क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ऑफ डायगोनल होगा लेटेस्ट का या यूनिट सेल का, आप कह लो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये आपको क्रॉस सेक्शनल डायगोनल दिखाए जा रहे हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में ये लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ 8 वाली कहानी तो वो पहले वाली थी कि भाई आपके जो कोने वाले हैं 8, वो तो 1/8 1/8 1/8 का कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये सेंटर वाला एक पूरा है। ठीक है, तो अब ये एक पूरा है, तो इसका मतलब आप टोटल जो एटम्स इस यूनिट सेल के अंदर हैं, या टोटल लेटेस्ट पॉइंट जो इस यूनिट सेल के अंदर हैं, वो निकालें तो वो 2 आ जाएंगे। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब 2 लेटेस्ट पॉइंट या 2 एटम पर यूनिट सेल आ जाएंगे, तो दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। अच्छा, अब अगर ये क्यूब के अंदर ऐसा मामला हो रहा है, क्योंकि शेप तो ये क्यूब नहीं भी हो सकती, रेक्टेंगल भी तो हो सकती है ना भाई। तो अगर ये क्यूब के अंदर ऐसा मामला हो रहा है तो तब हम इसे BCC कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ओके होगी बात? अब वो जो कंट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे थे, ये जो फार्मूला लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, जो किनारे वाले हैं हर एक 1/8 1/8 1/8 की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। टोटल 8 है, तो टोटल इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? 8 टोटल है किनारों पे, 1/8 की कंट्रीब्यूशन तो 1 आ जाएगा। बात समझ आ गई? इस फिग की समझ आ गई? तो इसको हम किससे जाहिर करेंगे? आई से जाहिर करेंगे सेल को।
यूनिट सेल को इसकी एग्जांपल अल्कलाइन मेटल्स आपके पास लिथियम सोडियम आपके पास ये सारी इसकी एग्जांपल में शुमार होती हैं। अब जनाब अगली जो चीज है डेट इज फेस सेंटर्ड। अब इसमें भी क्या है, 8 एटम कॉर्नर पे है यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में और 6 एटम्स इसके फेसेस पे हैं। जैसे आपके पास एक क्यूब के 6 चेहरे 6 साइड्स होती हैं, हर चेहरे के जो डायगोनल होगा उसके आपके पास सेंटर में एक एटम पड़ा होगा, ठीक है। तो इसका 6 फेसेस में 6 एटम सेंटर सेंटर में पड़े हैं, जैसे आप इस फिक्स से समझ सकते हैं। तो जनाब इसका मतलब जो आपके पास फेसेस के ऊपर है और जो इसके सेंटर में है डायगोनल्स के, जैसे आप डायगोनल देख रहे हैं उसके सेंटर में बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट कैसे निकलेंगे? किनारे वालों का तो साहब अब आपको समझ आ जाना चाहिए, हर एक किनारे वाला 1/8 कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जो फेस पे हुए है, जो इस तरफ का फेस होगा जो इसके साथ क्रिस्टल में दूसरा यूनिट सेल आके लगेगा, तो ये वाला तो उसके साथ आधा शेयर नहीं हो जाएगा, आधा इसमें रहेगा, क्योंकि यही फेस दूसरे यूनिट सेल के फेस के साथ जुड़ेगा ना, तो एक ही साइड जुड़ेगी। तो इसका मतलब इस वाले जो आपके पास जो आपका पास एटम आया इस फेस के ऊपर, वो आधा इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन देगा, आधा दूसरे में देगा। तो इसका अंदर 6 टोटल फेस है, तो 1/2 की कंट्रीब्यूशन होगी हर एक की, तो वो 3 आ जाएगा। तो टोटल 4 लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल यानी 4 एटम पर यूनिट सेल में आएंगे, तो वो होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बात समझ आ गई? तो अब एक एटम हो गया किनारे वाले की तरफ से और 3 एटम फेस वालों की तरफ से हो गए। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास के हर यानी वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग हो रही होगी, वो आप समझ गए होंगे। इसकी तस्वीर जरा समझ लें तो आपको जरा और अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि फेस के ऊपर पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं किनारे वाले तो 1/8 कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मगर जो आपका फेस पे पड़ा था क्या वो आधे की कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस यूनिट सेल में? तो 6 का आधा करेंगे तो 3 रह जाएंगे, तो टोटल 3 एटम बनेंगे। तो ये चीज आपके पास है। अगर ये क्यूब के अंदर सारा मामला हो रहा है तो इसे हम फिर एफसीसी का नाम दे देते हैं, यानी फेस सेंटर्ड आपके पास क्यूब के तौर पे। इसे आमतौर पे इसलिए सेल को एफ यूनिट सेल को एफ से जाहिर किया जाता है। इसकी एग्जांपल में डायमंड आ जाता है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सो ऑन सो ढेर सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। फिर जनाब लास्ट वन है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें भी किनारों पे तो 8 मौजूद है, मगर 2 एटम अपोजिट साइड्स पे एक्स्ट्रा होंगे, यानी एक कह लो बेस पे और एक टॉप पे है, जैसे आपको इस फिग में दिखाई दे रहा है। तो जो किनारों वाले हैं उनकी कंट्रीब्यूशन तो मुझे पता है कि हर एक 1/8 देगा जैसे जैसे क्रिस्टल ग्रो करेगा। अब ये जो टॉप वाला है ये ऊपर वाले एटम के साथ भी शेयर हो जाएगा, बॉटम वाला इससे नीचे वाले के साथ शेयर हो जाएगा, यानी हर फेस दूसरे वाले फेस के साथ ये वाला एटम शेयर कर रहा होगा। इसका मतलब 2 है, 2 फेसेस के ऊपर मौजूद है, तो आधी आधी कंट्रीब्यूशन आएगी इसकी, तो वो 1/2, तो टोटल 2 एटम्स पर यूनिट सेल आ जाएंगे या 2 लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो जनाब अब जैसे आपने कहा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 8 एटम तो शेयर करेंगे 1/8 पार्ट के साथ, मगर जो आपके टॉप और बॉटम वाले हैं वो 2 यूनिट सेल के ऊपर वाले यूनिट सेल और नीचे वाले यूनिट सेल के साथ शेयर होगा, तो ये आधा ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, आधा नीचे वाले यूनिट सेल में होगा। तो इसका मतलब अब आपके पास 2 यानी कि कंट्रीब्यूशन आ रही होंगी, 2 टोटल आपको मिलेंगे लेटेस्ट पॉइंट्स। तो जनाब इसको हम सी से जाहिर करेंगे, तो ये 4 तरह के यूनिट सेल हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, अब ये प्रिमिटिव भी आपको पता लग गया, प्रिमिटिव कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट आए, जब नॉन प्रिमिटिव जिसमें एक से ज्यादा आ जाए। तो आपने देखा सिंपल क्यूबिक सिर्फ प्रिमिटिव था, बाकी कोई भी प्रिमिटिव नहीं था। अब जो इसके बाद शुरू होने वाली बात है वो है ब्रेवियस लेटेस्ट की, यानी आइडेंटिकल, कि आपके सारे लेटेस्ट पॉइंट आइडेंटिकल हो, तो उस फिर बुनियाद पे अब मुझे कुछ टाइप्स बनानी है, 2 डायमेंशनल केसेस की, फिर 3 डायमेंशनल केसेस की। तो आने वाले लेक्चर में हम ब्रेवियस लेटेस्ट पढ़ने वाले हैं, फॉर 2 डायमेंशनल केस, फॉर 3 डायमेंशनल केस। तो अब वो उसमें अब वो जो भी बनेंगे क्रिस्टल उसके अंदर यही 4 चीजें आ रही होंगी, यानी कि आपका बेस सेंटर्ड भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, फेस सेंटर्ड भी होगा, बॉडी सेंटर्ड भी होगा और सिंपल क्यूब भी होगा। यानी कि यूनिट सेल तो यही 4 हैं, मगर अब वो हो सकता है किसी क्रिस्टल में सारे आइडेंटिकल हो और वो उनकी फिर आपके पास उसमें कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन आएगी, तो वो सारे उस बुनियाद पे आप टाइप्स को पढ़ेंगे।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।